नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके अपडेट और मैं हूं रणदीप सिंह आपके साथ। मैंने पहले भी ये अपडेट आपको बताई थी, एक बार फिर हाजिर हुआ हूं आज नई अपडेट लेकर। मैं आपको बता दूं कि मैं टनल के अंदर यहां पर मौजूद हूं, जो राजौरी पुंछ नेशनल हाईवे के बिल्कुल साथ नज़दीक मौजूद है। तो आप उसकी ये झलकियां देख लीजिए कि टनल का काम किस प्रकार यहां पर चल रहा है। जेके अपडेट की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं और आपको ये भी जानकारी दे दूँ कि जल्द ही लोगों को इसकी सुविधा जो थी मिलेगी। आज मैं आपको बता दूँ कि टनल के जो कार्य करने वाले लोग थे, भारत माता की जय घोष के नारे भी जो है यहाँ पर लगे। तो पेश है उसकी कुछ झलकियाँ, ये देखिए आप कि किस प्रकार टनल का कार्य यहाँ पर लगा हुआ है। अखनूर को पुंछ से जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग 144A का निर्माण आज एक महत्वपूर्ण मील के पत्थर पर पहुंच गया है, क्योंकि नौशहरा सुरंग का ब्रेक थ्रू कर लिया गया। इसके साथ ही वहां पर बीआरओ के कर्मियों द्वारा भारत माँ की जय का उद्घोष किया गया। करीब 700 मीटर लंबी प्रभावशाली सुरंग अखनूर और पुंछ को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है। लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन डीजी बॉर्डर रोड्स ने सफलता समारोह में भाग लिया और इस परियोजना के महत्व को रेखांकित किया, जो कि क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाने और राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ सुगम परिवहन की सुविधा प्रदान करने में एक बड़ा कदम है। आपको बता दें कि पिछले साल 25 नवंबर 2023 को कंडी सुरंग में सफलता हासिल की गई थी, जो राजौरी और पुंछ के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी प्रदान करने की दिशा में बीआरओ के प्रयासों को सफलता दर्शाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग की प्रगति में तेजी आ गई है और इस परियोजना के निर्धारित समय से पहले 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है। मैं लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन हूँ और मैं डीजी बॉर्डर रोड्स हूँ। ये जो जहाँ पर हम खड़े हैं, ये एक अखनूर से लेके पुंछ तक का डेवलपमेंट का जो कार्य चल रहा है नेशनल हाईवे के ऊपर। यहाँ पे बॉर्डर रोड्स तैनात है और इसका हमारा कार्य यहाँ पर चल रहा है। जैसा कि आपको मालूम है, ये जो कनेक्टिविटी है अखनूर से लेके पुंछ तक हमारे लिए स्ट्रेटेजिक तौर पर, डिफेंस के तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये हमेशा रहा है। और जहाँ पर हम अभी खड़े हैं, ये नौशहरा टनल है। इस पूरे अखनूर से पुंछ तक के 4 टनल हैं और आपको मालूम है कि कांडी टनल में अभी हाल ही में पिछले साल नवंबर में इसका ब्रेक थ्रू किया गया था और आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम यहाँ पर खड़े हैं, जैसे कि आपने देखा कि ब्रेक थ्रू अचीव हुआ है नौशहरा टनल में भी। इसके बाद अभी सुंगल टनल में भी यहाँ पर इसी कनेक्टिविटी के ऊपर कार्य चल रहा है और ये जो जहाँ पर हम ये खड़े हैं, ये टनल हमारा लक्ष्य है कि जुलाई तक हम इसको कंप्लीट कर देंगे। सारे वाइडनिंग और जो टनल्स हैं, इससे क्या होगा कि जो स्पीड होगी और जितने हमारे ट्रांसपोर्ट है, जो भी गाड़ियाँ होंगी, उससे इसकी कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और जो आपका नॉर्मली अखनूर से लेके पुंछ तक जो हम 8 घंटे में जाते थे, वो ये सारा जब ये खत्म हो जाएगा, तब हमारा अनुमान है कि हम 4 घंटे में ये डिस्टेंस तय कर लेंगे। अभी जो हमारा कार्य है, जैसा कि आपको मालूम है, 3 टनल तो अभी अग्रसर चल रही हैं। अभी हमें हाल ही में जो लास्ट फाइनल टनल है, उसका भी हम फाइनल प्रोसेस में है कि इसका हम जो टास्क है इसको शुरू कर दें। तो मेरा अनुमान है कि अभी 26 तक हम पूरी तरीके से इसको ख़त्म करेंगे, पर अगर ये जिस तरह चल रहा है काम, मेरा अनुमान में उससे पहले भी हम इसको ख़त्म कर पाएँगे। जैसा कि आपको मालूम है, हमारे जितने भी बॉर्डर के क्षेत्र हैं, ये सारे पहाड़ी इलाके हैं और पहाड़ी इलाके में जब कनेक्टिविटी होती है, तो या तो आप काफ़ी आप पहाड़ को के ऊपर ज़िग्स बना के ऊपर आपकी लेंथ भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। इससे क्या होता है, पहाड़ में भी फ्रैक्चर होता है। सेकंड टाइम बहुत खर्चा होता है कि आप ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं। थर्ड आपको ये लगता है कि जहाँ पर स्नो बाउंड एरिया है, जहाँ पे बर्फ़ का इलाका है, जब बर्फ़ पड़ती है तो हम उस पास को हम नेगोशिएट नहीं कर पाते हैं। तो जो टनल है, वो ऐसा है कि पोर्टल जो आप पीछे देख रहे हैं, वो हमारा साउथ पोर्टल है, आगे हम जाएँगे तो नॉर्थ पोर्टल है। पोर्टल टू पोर्टल जो है, वो पूरे ऊपर पास तक नहीं जाता है
और ये एरिया ऐसा होता है जिससे हम क्लियर सीधे तरीके से बिना जिग जाते हुए ये टनल कर सकते हैं। ये तो सभी को मालूम है कि ये टनल, और रहा आपका सवाल कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं और कैसे कर रहे हैं, बीआरओ ने काफ़ी बड़े और टेक्निकली साउंड टनल्स बनाए हैं। जैसे कि आपको मालूम है अटल टनल जो रोहतांग पर है, अभी जब संपन्न हुआ उससे कितना फ़ायदा हो रहा है। और अभी मैं देख रहा हूँ कि सेला टनल भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। हमें 1 महीने के अंदर हम इसको पूरा संपन्न कर पाएँगे। तो हर जगह हमारे टनल्स हैं, पर आपको ये भी मालूम है कि ये जो हमारे जहाँ पर भी हम टनल बना रहे हैं, ये बहुत ही दुर्गम इलाका है। और जो माउंटेन्स हैं, जैसे हिमालय हुआ, जो शिवालिक्स है, पीर पंजाल, ये सारे यंग माउंटेन्स हैं। और इसमें हमें जियोलॉजी के तहत से बहुत ही तकनीकी तौर पर हमें चलना पड़ता है, और जिससे कि सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए हम टनलिंग का प्रोसेस कर। मैं तो ये कहता हूँ कि जो सरकार की तरफ से हमें जो पुश मिला है, जो सर्ज मिला है, वो मैंने कभी नहीं देखा है। जितना कि हमें हर एक स्फीयर में, जैसे कि हम चाहते हैं कि हम नई तकनीकों का इस्तेमाल करें, नया इक्विपमेंट इस्तेमाल करें, नए प्रोसीजर्स, नए पॉलिसी, और जितना भी हमें इकोनॉमी की तौर से हमें जो भी हमें पैसा चाहिए, हर एक जो बजट हमारे लिए है, वो सारा हमें दिया जा रहा है। और जहाँ पर हम एक ही रोड सोचते थे, वहाँ पर कई रोड्स बन रही हैं। कनेक्टिविटी एक नहीं, एक ही लाइन से नहीं, बल्कि 3 या 4 लाइन से हम देखे जा रहे हैं। जो एक कनेक्टिविटी थी, आप अखनूर, पुंछ, राजौरी, ये सारा जो इलाका था, अभी कई सड़कें इसमें आ रही हैं, और इन सड़कों से सरकार के कई बातें हमें समझ में आती हैं कि जो डेवलपमेंट है वो सड़कों के तहत होती है। जो भी सरकार के कार्य हैं, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, चाहे एजुकेशन हो, कनेक्टिविटी हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, रिवर्स माइग्रेशन हो, ये सारी चीज़ें जो हैं कनेक्टिविटी के ऊपर निर्भर है। और जो हमारे बॉर्डर एरियाज़ हैं, हम इनको बोलते हैं कि ये हमारे पहले विलेजेस हैं, फर्स्ट विलेजेस हैं। ये स्ट्रेटजी की तौर से भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो एरिया आपके पॉपुलेटेड होते हैं, वहाँ पर दुश्मन के नापाक इरादे संपन्न नहीं हो पाते हैं। और क्योंकि हमारी पॉपुलेशन यहाँ पर है, हमारी डेवलपमेंट यहाँ पर है, तो वो आकर के कोई भी कार्य इस तरह नहीं हो सकता। तो डेवलपमेंट जो है वो कनेक्टिविटी के ऊपर है, और कनेक्टिविटी सड़कों के ऊपर। जुपिटर मोटर लाए हैं अब काइनेटिक ई रिक्शा लिथियम बैटरी के साथ बिल्कुल नए रूप में, क्योंकि अब काइनेटिक ई रिक्शा में है 105 AH की ट्रॉनटेक की बड़ी बैटरी के साथ, जो एक बार चार्ज होने पर मैदानी इलाकों में चलेगी 135 किलोमीटर, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में 100 किलोमीटर। क्योंकि इसमें है लेड एसिड की जगह लिथियम बैटरी, साथ में डबल सस्पेंशन, हैवी कमानी, हैवी शॉकर, कंट्रोलर, कूलिंग फैन, हैवी कंट्रोलर, 1200 वॉट की पावरफुल मोटर जो हर चढ़ाई को कर दे बेहद आसान। साथ ही चढ़ाई चढ़ने के लिए पावर गियर, हैंड ब्रेक, डिजिटल मीटर, FM साउंड सिस्टम विद पेन ड्राइव, बैटरी की क्षमता को दर्शाने वाला SOC मीटर, जबकि फुल एक्सेसरीज, मैटिंग, साइड कवर फॉर रेन और बैटरी पर पाए 3 साल की फुल वारंटी। अब हर काइनेटिक ई रिक्शा की खरीद पर लोहड़ी और गणतंत्र दिवस की विशेष ऑफर, जिसमें आप पा सकते हैं 32 इंच की LCD या सैमसंग फुली एंड्रॉयड फोन, या 15,000 का कैश डिस्काउंट। जबकि महिलाओं के लिए विशेष ऑफर है, महिलाओं को मिलेगा 20,000 तक का कैश डिस्काउंट। हमारा पता है जुपिटर मोटर, बिहाइंड साई सहयोग बार, गंग्याल, जम्मू। फोन नंबर है 9780848888। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।